हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या है, एक क्वेश्चन है हमारे सामने। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। क्या है, कह रहा है सॉल्व 5 के पावर x प्लस 1 प्लस 5 के पावर 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 के पावर 3 प्लस 1। हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, मतलब x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन वैल्यू को एक्सपेंड कर लेंगे। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर x इंटू में 5 के पावर 1 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 5 के पावर 2 इंटू में 5 के पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 125 और ये हो जाएगा हमारा +1। ठीक है, अब इसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है 5 के पावर x और यहाँ पे क्या है 5 के पावर माइनस एक्स। तो हम क्या कर लेते हैं, 5 के पावर x को कुछ लेट कर लेते हैं। तो 5 के पावर लेट कर लेते हैं, लेट 5 के पावर x इज इक्वल टू पी। ठीक है, 5 के पावर x इज इक्वल टू हम लोग क्या कर लेते हैं, p कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 5 के पावर x की जगह पे क्या हो जाएगा p और ये हो जाएगा 5। 5 का पावर 1 है तो 5 आएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू पी, 5p। ठीक, प्लस यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है 5 के पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो माइनस एक्स है तो इसको हम 1/5 के पावर x लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख देंगे, 5 का स्क्वायर है तो ये 25 हो जाएगा, 25। और ये 5 के पावर माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/p, क्योंकि 5 के पावर प्लस एक्स का वैल्यू हमने लेट किया क्या p, तो 5 के पावर माइनस एक्स क्या हो जाएगा 1/p, क्योंकि अगर इसको नीचे लेके जाएंगे तो 1/5 के पावर लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1/p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 126। ठीक है, 126। अब क्या करेंगे, इसको लिखते हैं तो 5p प्लस क्या हो जाएगा ये 25/p इज इक्वल टू 126। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा p, 1 से p को डिवाइड करेंगे तो p आएगा, तो p का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5p स्क्वायर, प्लस p से p को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 ही आएगा, इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया 126। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5p स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 126p। ठीक है, इधर लेके आएंगे 5p स्क्वायर, ये इधर आएगा क्या हो जाएगा हमारा, इधर ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा -126p। ठीक है, ये 126p इधर है प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, और प्लस में क्या है हमारा 25 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। ये हमारा क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, तब इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, आइए करते हैं 5 5 ज़ा क्या हो जाएगा 25, 4 जा कितना होता है 100 और 5 क्या हो जाएगा 125। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 125। तो हमको लिखना नहीं है इसको। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पे साइड में लिख देंगे 125। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इस 125 को ऐसे दो मल्टीपल में ब्रेक करना है जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा क्या आना चाहिए 126। तो इसका मल्टीपल क्या हो सकता है 125 इंटू 1, उसको क्या हो जाएगा, हमें 126 चाहिए। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 125 इंटू 1 लिख सकते हैं। हमें क्या चाहिए -126, तो -126 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -125 -1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी की 1 -126p के प्लेस पे उसको रखेंगे। आइए यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 5p स्क्वायर -126p है तो उसके प्लेस पे क्या लिखेंगे 125p और फिर माइनस p और प्लस में क्या हो जाएगा 25 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों का पेयर बना लेंगे दो दो का। ठीक है, अब क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है 5p कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ से p माइनस 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 5 जेड 125। बताइए क्या हो जाएगा 5 नहीं 25 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 25। क्यों, 25 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा। तो उसी तरीके से हम कॉमन ले रहे हैं तो कॉमन लेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा, p बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा p -1। यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, कुछ भी नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा -1। ठीक है, तो बाहर माइनस कॉमन है तो अंदर का साइन चेंज, तो p क्या हो जाएगा प्लस में और ये साइन बदल के क्या हो जाएगा माइनस, और बाहर 1 कॉमन है तो क्या हो जाएगा 25 ही आएगा इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है p -25, बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा 5p
और यहाँ से -1 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, दोनों को एक एक करके 0 के इक्वल कर देंगे। हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो p - 25 इक्वल टू 0, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25, और इसको करेंगे 5p - 1 इक्वल टू 0, तो 5p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5। तो ये तो हमारी p की वैल्यू आ गई। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं हम p किसको लेट किए हुए हैं, 5 के पावर x को, तो हम वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 5 के पावर x इज इक्वल टू p, और p की प्लेस पे क्या है 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 के पावर के फॉर्म में 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा 2। ठीक है, ये x की एक वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा क्या हमने क्या लिया हुआ है, p की वैल्यू 1/5, तो यहाँ पे हम फिर क्या रखेंगे 5 के पावर x इज इक्वल टू p, और p की वैल्यू क्या है 1/5। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 5 के पावर x इज इक्वल टू, इस 5 को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 के पावर -1, 5 के पावर -1, तो यहाँ भी बेस सेम हो गया, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू हमारा -1 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू हमारी क्या आ गई -1, तो हमारा इसका सॉल्यूशन आ गया। एक x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और एक x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। ये हमारा क्या हो गया, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।